नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जन अधिकार पार्टी के द्वारा निकाली गई संपूर्ण भागीदारी यात्रा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा पहुंचे, जहां चकिया में उनकी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा यह यात्रा 8 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण के लिए निकली है, जिसके तहत चौथे चरण में यह यात्रा चंदौली जिले में पहुँची। इस दौरान श्री कुशवाहा ने यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि जाति जनगणना हो, उस हिसाब से लोगों को भागीदारी मिले, लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हमने वोट देकर जिताया, सत्ता में गए, उन्होंने आज तक हमें हक हिस्सा देने का काम नहीं किया। हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आज आपके चकिया बाजार में पहुंचे हैं। इस यात्रा का मकसद और उद्देश्य के बारे में जो हमारे मास्टर साहब हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा। साथियों, जन अधिकार पार्टी की चाहत है कि देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, ठेके पट्टे हो, व्यापार हो। हर जगह इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अक़लियत हैं, जिनकी आबादी लगभग 90% के करीब है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और 1950 से लेकर के हमारे देश में हर क्षेत्र में समानता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि खाली जाति वाली समानता की बात है। खाली जाति वाली समानता की बात नहीं, हर क्षेत्र में समानता की बात है। शिक्षा में समानता की बात है, व्यापार में समानता की बात है, धन संपत्ति में समानता की बात है, रोजगार में समानता की बात है। हर जगह समानता। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू होने के बाद इस देश के गरीब और कमजोर को, अक़लियत को, आदिवासी को हर जगह समानता का अवसर और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दे करके जिताया, इन 76 सालों में जो लोग सत्ता में गए, उन्होंने आज तक हमें हक हिस्सा देने का काम नहीं किया। अगर हमें हक हिस्सा लेना है, इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जीना है, तो हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके उसके प्रत्याशी को जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, ये बातें हम लोग लगभग 7-8 साल से कह रहे हैं कि जब तक हम अपने वोट की ताकत को नहीं पहचानेंगे। जब हम लोग चंदौली में चुनाव लड़े, ये तो आपका एरिया रावतगंज में आता है, लेकिन हम लोग चंदौली से चुनाव लड़े, यहाँ के साथी, बहुत सारे साथी हमारे साथ में थे, और ये बातें हम लोगों ने अक्सर कही कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा जीवन मिले, तो हमें राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। बहुत कहने के बाद भी हम लोग जब विधानसभा का चुनाव लड़े, और जो साथी हमारा चुनाव लड़ा, जितने हमारे सलाहकार थे, तो वो चुनाव वाला आदमी भी नहीं दिखा लड़ने के बाहर, और जितने सलाहकार थे कि नहीं इसी को लड़ाना है, वो भी नहीं दिखा। मैं फिर से आपसे अपील करता हूँ कि आदमी को ज़िंदगी में धोखा होता है, हमको भी धोखा हुआ, लेकिन अब तैयारी करिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और अगर हमें हक हिस्सा हासिल करना है, इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जीना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, जल जंगल जमीन में साझेदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, समानता का अवसर मिले, तो आपकी अपनी पार्टी जो गरीब और कमजोर की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उसको मजबूत करके उसके प्रत्याशियों को जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान। हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, दूसरे तरफ कॉन्वेंट स्कूल है। अगर आप कॉन्वेंट के पढ़ने वाले बच्चे को प्राइमरी के पढ़ने वाले बच्चे को एक साथ बैठा लिए और पूछे, तो प्राइमरी का बच्चा पीछे रह जाएगा, फेल हो जाएगा, और कॉन्वेंट वाला पास हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि चाहे वो प्राइमरी का पढ़ने वाला बच्चा हो सरकारी स्कूल का, चाहे वो प्राइवेट कॉन्वेंट का पढ़ने वाला बच्चा हो, एक तरह की पढ़ाई होना चाहिए, एक तरह की किताब होना चाहिए। कम से कम 1 से और 8 तक की शिक्षा तो एक तरह की होना चाहिए। जब 8वीं के बाद बच्चे की लाइन बदलती है,
कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा है उसकी, सीए बनना चाहता है, तो पाठ्यक्रम सब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन 1 से 8 तक की पढ़ाई में कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, एक समान शिक्षा पद्धति होना चाहिए। मेरी समझ से आप लोग इस बात से सहमत होंगे, सहमत है कि नहीं? तो ये काम भी वही करते हैं जो हमारी वोट से जीत करके जाते हैं। हमारी जितनी जरूरतें हैं, जितनी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्या का समाधान वही है जिनको हम वोट दे करके जिता करके पूछते हैं। हम वोट दे के जिताते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके जहाज उड़ते हैं, और बदले में हमें 5 किलो अनाज मिलता है और कॉलोनी मिलती है। तो कॉलोनी और 5 किलो अनाज में हमारा और हमारे बच्चों का जीवन नहीं कटेगा। हमको भी अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा चाहिए, और पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार चाहिए। किसान को खाद बीज सस्ती चाहिए, उसी की फसल की सही कीमत हो, और छोटे दुकानदारों को जीएसटी से छुटकारा मिले, और किसानों के दुकानदारों के कर्जे माफ हो। ये जन अधिकार पार्टी का ऐसा मानना है, और यही अपील करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों ने मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस यात्रा में हैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लाखन राज पासी साहब, हमारे राज्य प्रदेश के महासचिव त्यागी जी, रमेश यादव जी हमारे प्रदेश महासचिव हैं, हमारे प्रदेश महासचिव नसीम पठान साहब हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं पटेल विजय नारायण वर्मा जी, हमारे यूथ विंग के तेज तर्राट अध्यक्ष प्रदेश के हमारे पंकज मुनि विश्वकर्मा जी, और बहुत सारे साथी, रानी जी हैं, इंदू जी हैं, भदोई से हमारी बेटी बहन है, बहुत सारे लोग इस यात्रा में आपके साथ हैं। हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर हमारी बातें सही हों तो आप हमारे साथ इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा में जुड़िए, साथ चलिए। साथ न चल सके तो मन से सपोर्ट करिए, दिल से सपोर्ट करिए। मोबाइल है आपके पास तो इन बातों को चर्चा करिए, जगह जगह पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।